of Rs 960 from B at 6% on a condition that he would pay it in 4 yearly installment, out of which first 3 installments would be 1/4 of the principal and the rest amount would be paid in the last installment. Find the amount would be paid by A in the last installment. देखो सिंपल सा तरीके से सोचो, किसने लोन लिया है? वो लिया है ए ने, और किसने लोन दिया है? लोन दिया है बी ने। तो बी ने कितना लोन दिया था? वो अमाउंट था 960, और इसको कितने दिन बाद वापस मिलेगा? कैसे वापस मिलेगा उसको छोड़ दो, 4 इयर्स के बाद। तो इसको टोटल कितना अमाउंट चाहिए? सिंपली चाहिए 960, और इस पे 24% का इसको इंटरेस्ट चाहिए। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो इसको 6%, 6% और 6% के रेट से 4 इयर्स के बाद 24% आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो ये वैल्यू 960 इंटू हो जाएगा 124 एंड डिवाइडेड बाई 100। ये अमाउंट तो बी को चाहिए, चाहे ए जैसे भी दे। ए ने क्या किया होगा? 1 साल के बाद कुछ अमाउंट पे किया होगा, ए ने फिर से 1 साल के बाद दूसरा अमाउंट पे किया होगा, और ए ने फिर से थर्ड अमाउंट 3 साल के बाद पे किया होगा, और फाइनली ए ने लास्ट अमाउंट 4th ईयर में जाकर पे किया होगा। ये क्लियर है? तो ये आपका टाइम ऑफ मेच्योरिटी है, जिस दिन लोन पूरा हो रहा है। ये क्लियर है? अब देखो, ये ए ने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया है वो मेच्योरिटी से कितना दिन पहले पे किया है? वो पे किया है 3 इयर्स पहले, एज सिंपल एज दैट। तो ए ने कितना अमाउंट पे किया है? प्रिंसिपल का, लोन अमाउंट का 1/4, तो इसका 1/4 कितना होगा? 240। सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, वो मेच्योरिटी से कितना दिन पहले ए ने पे किया है? वो पे किया है 2 इयर्स पहले, और जो थर्ड अमाउंट है वो इसने पे किया है 1 ईयर पहले। ये क्लियर है? और लास्ट अमाउंट तो मेच्योरिटी के दिन ही है। ये क्लियर है? देखो, इंस्टॉलमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि ये ड्यूअल अग्रीमेंट है। अगर यहां पे बी का पैसा 6% रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो अगर ए कोई अमाउंट पे कर रहा है मेच्योरिटी से पहले, तो उसका भी जो वैल्यू अप्रिसिएशन होगा वो वही प्री अग्रीड कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। ये क्लियर है? तो अगर ए ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद पे किया था जो मेच्योरिटी से 3 साल पहले है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 इंटू 3, 18% से बढ़ जाएगा। तो ये वैल्यू 240 तो होगा ही होगा बच्चों, साथ में ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा 240 इंटू 18%। ये क्लियर है? डोंट वरी, ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होगा। पहले समझो कॉन्सेप्ट क्या है। जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे किया है 2 साल बाद और मेच्योरिटी से 2 इयर्स पहले, उसमें प्रिंसिपल वैल्यू 240 तो होगा ही होगा, लेकिन इसका वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। वो कितना इंक्रीज करेगा? तो 240 इंटू 12% ऑफ 240, इसलिए कि ये 2 साल का है तो 6% से 2 इयर्स। जो थर्ड इंस्टॉलमेंट इसने पे करा है वो 1 साल पहले है, तो 240 तो इसका वैल्यू होगा ही होगा, साथ में वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा 240 इंटू 6%। अग्रीड? और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट में पे करना है, मान लो वो अमाउंट है x, तो इसका कोई वैल्यू अप्रिसिएशन नहीं होगा। ये क्लियर है? लेकिन अगर इन सभी वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो वो वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए? एज सिंपल एज इस वैल्यू के, क्योंकि b को यही अमाउंट चाहिए। तो सिंपल सा है, आप इसको ऐड कर दो। तो इन सभी को ऐड करोगे लेफ्ट हैंड वैल्यू, तो ये कितना मिलेगा? 720 प्लस x, और साथ में आपको दिख रहा है 240 कॉमन ले लो, तो 240 कॉमन ले लोगे तो ये मिल जाएगा आपको कितना? 36%। तो इसको लिख दो 36 और डिवाइडेड बाई क्या कर दो? 100। और लास्ट राइट हैंड साइड में लास्ट में क्या इक्वल होगा? वो होगा 960 इंटू 124 एंड डिवाइडेड बाई क्या है बच्चों? 100। अब देखो, थोड़ा सा काम आसान करो, 0 से 0 इसको कैंसिल कर दो, यहां 0 से ये 0 कैंसिल कर दो, 2 से ये 5 कर दो, और 2 से ये 48 कर दो, 2 से यहाँ पे भी 5 कर दो, और 2 से यहाँ पे कर दो ये 18 कर दो। ये क्लियर है? तो आप लिखोगे 720 प्लस x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में वैल्यू को देखो, यहाँ पे है 48 इंटू 124 डिवाइडेड बाई 5 एंड माइनस ये वाला वैल्यू को मैं राइट हैंड साइड में ले रहा हूँ, तो आप लिखोगे 24 इंटू 18 एंड डिवाइडेड बाई 5। इस कैलकुलेशन को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगा, यहाँ पे 48/5 है और यहाँ पे 24 है, तो इसमें से एक 2 इसको दे दो और इसको 9 बना दो,
तो अल्टीमेटली क्या लिखोगे, 48/5 कॉमन ले लो, इनटू यहां से 124 है तो आप लिखोगे 124 एंड माइनस इसमें से 18 में से 2 इसको दे दे तो बचेगा 9, तो यहाँ पे 9 रहना था। तो अल्टीमेटली मिल गया बच्चों 48 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 115। इसको डिवाइड करोगे 5 से तो ये हो जाएगा 23। अभी भी मल्टीप्लाई मत करो, ये क्लियर है। तो अल्टीमेटली आपको आंसर क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा x का वैल्यू, वो मिलेगा 48 इंटू 23 एंड माइनस क्या लिखोगे 720। सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई करो, 48 इंटू 20 मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 960 और इसमें बचा कितना 3 टाइम्स, तो 50 इंटू 3 कितना होता है, वो होता है 150, लेकिन यहाँ पे 2 कम है तो हो जाएगा 144 एंड माइनस 720। ये क्लियर है। इस दोनों को कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा बच्चों 384। और वो हमने कैसे निकाला, सिंपली थोड़ा सा क्लेवर दिमाग लगाओ, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है और यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है, तो ऐसा ही आंसर होगा जिसमें यूनिट डिजिट कौन सा होगा 4 होगा, और वो एक ही ऑप्शन है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।